और याद रखो, अभी कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनने के बाद, मगर कुछ सवालात अब भी कायम हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि अब हमारे देश का मीडिया ऐसा हो चुका है कि बजाय इसके कि वो इस तरीके के हादसे पर हुकूमत की और प्रशासन की जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करे, उसका काम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करना और चमचागिरी करना और हुकूमत की तायीद करना, बस यही काम रह चुका है मीडिया का। मेरे साथियों, अगर आज कश्मीर के पहलगाम में ये दर्दनाक हादसा हुआ और 28 लोगों को उन दहशतगर्दों ने, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस 28 लोगों के कत्ल के जो जिम्मेदार थे वो कोई भी हो, हमें नहीं मालूम कि वो कौन थे, लेकिन जो बताया है उस हादसे के जो गवाह थे, उन्होंने जो बताया है, अगर वाकई में अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो लोग थे और उन्होंने सामने वालों को ये पूछ करके कि जो मुसलमान नहीं हम उसको मारेंगे, अगर इसलिए मारा है उन्होंने, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुँचाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम किसी इनोसेंट पर्सन की, किसी बेगुनाह इंसान की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता है। हमें अगर उन 28 लोगों की मौत का ये हादसा तकलीफ देता है तो कश्मीर के आदिल हुसैन की बहादुरी को भी हम सलाम पेश करते हैं, जो वहीं पर पहलगाम में घोड़े पर अपने घोड़े पर पर्यटकों को और सयाहों को सैर कराता था। उसने दहशतगर्दों से कहा था ये मासूम लोग हैं, इनको मत मारो, और दहशतगर्दों ने उसको भी गोलियों से भून दिया था। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन सच्चाई से समझौता नहीं किया। उसने बेकसूरों की हत्या को सही नहीं ठहराया। मुसलमान इसी को कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज कश्मीर के इस हादसे को बुनियाद बना के पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। बार बार रोना रोया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये टारगेट किलिंग है और मुसलमान ऐसा ही होता है और मुसलमान ऐसा ही होता है। कोई जाके बताए कि मुसलमान वो होता है जो आदिल हुसैन ने जो काम किया था, दहशतगर्दी करने वाला मुसलमान नहीं होता है। मेरे साथ वफादार बनो, घोड़े की तरह वफादार बनो। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत की दिन ऐसा इंसान आएगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उसकी नेकियों को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब होगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा और अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही तरह लोग होंगे, वो कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, वो नमाज पढ़ने वाले लोग होंगे, वो इबादत करने वाले लोग होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात की कमी होगी, जब रात होगी, बेडरूम होगा, कमरा बंद होगा, न बाप देखने वाला, न माँ देखने वाली, न भाई देखने वाला, मोबाइल उसके सामने होगा, स्क्रीन उसके सामने होगी, वो गंदी गंदी चीज़ों को देखेगा, वो नाजायज़ चीज़ों को देखेगा और देखने के बाद डिलीट कर देगा, हिस्ट्री को मिटा देगा, सबूत को मिटा देगा। ऐ सबूत के मिटाने वाले, तू कहाँ कहाँ से सबूत मिटाएगा? हो सकता है तेरे गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे यूट्यूब की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे मैसेजेस डिलीट हो जाए, मगर अल्लाह ताला क्या सब रीस्टोर हो चुका है, अल्लाह ताला क्या सब रिकॉर्ड हो चुका है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, अल्लाह क्या तो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे साथी, ओ बुआरी जोर के लोगों, इस मैदान में रात के 3 बज रहे हैं, आपने तकरीर सुनी है, कल भी सुनेंगे। ये बुआरी जोर का ये मैदान भी कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। आय अल्लाह, यहाँ पे बैठकर तेरे बंदों ने कुरान को सुना था, तेरे बंदों ने हदीस को सुना था। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़मीन बोलेगी, ज़मीन गवाही देगी। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथियों, उस दिन से डरो। ज़मीन बोलेगी तुमने इस धरती पर कौन कौन सा पाप किया था, कौन कौन सा गुनाह किया था। मोबाइल ने काम और आसान कर दिया। म्यूज़िक, गाना बजाना हमारे नौजवानों को बहुत पसंद आने लगा। कार में बैठो वहाँ पे गाना बज रहा है, घर में जाओ वहाँ पे गाना बज रहा है, कानों में ईयरफोन लगा करके गाना सुन रहा है।
ट्रेन पे सफ़र कर रहा है गाना सुन रहा है, फ्लाइट में सफ़र कर रहा है गाना सुन रहा है। ओ गाना सुनने वाला, ओ म्यूज़िक सुनने वाला, तेरे दिल को ये गाना क्यों इतना पसंद है, ये म्यूज़िक क्यों इतना पसंद है? ऐ म्यूज़िक और गाने के दिल दादा नौजवानों, अगर वाकई में तुम्हारे दिल को म्यूज़िक बहुत पसंद है तो जाओ अपने दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लेना। तुम्हारा दिल मर चुका है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ईमान वालों के दिल को म्यूजिक से नहीं, ईमान वालों के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अल्लाह हिफाजत करे शेख सऊद अश-शुरैम की। अल्लाहु अकबर। अब तो हरम में नमाज नहीं पढ़ाते, वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब पढ़ाते थे नमाज और हरम में इंसान जाता था, कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, कोई वही रहता है। हरम की मस्जिद है, शेख सऊद अश-शुरैम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी प्यारी आवाज़ में जब कुरान पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि रूह में उनकी आवाज़ उतरती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, तुमने कुरान को सुना ही नहीं, तुम अच्छे कारी की आवाज़ में कुरान को सुन के तो देखो, ये म्यूज़िक का नशा तुम्हारा उतर जाएगा, ये गाने बजाने का नशा उतर जाएगा। कुरान को सुनने की तो आदत डालो, कुरान को तो सुनने की आदत डालो। ये म्यूजिक तो इंसान का बनाया हुआ म्यूजिक है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान को सुनने की आदत डालो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। ऐ इंसान, तेरे सीने में जो दिल है वो तो मामूली सा गोश्त पोश का दिल है, तेरे दिल की क्या औकात है? ये कुरान तो पहाड़ों को भी चीर सकता था, पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता था। नौजवानों, गाने के इस चाल से निकल जाओ, और अल्लाह ना करे गाना सुनते सुनते अगर मौत आ गई तब क्या अंजाम होगा? कब्र में भी वही गाना सुनोगे क्या? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर तुमने गाना हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हो, उसी हालत में मौत आ गई तो क़यामत के दिन गाना सुनते हुए उठाए जाओगे। अगर उसी हालत में मर गए तो क़यामत के दिन गाना ईयरफोन कानों में लगा होगा और गाना सुन रहे होगे। जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो हज करने वाला, उम्रा करने वाला जाता है, अगर इहराम की हालत में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाना, उसी इहराम की चादर में कफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत मुलब्बियन, इसलिए कि जब क़यामत के दिन वो उठेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा, उसी हाल में उठेगा। मेरे प्यारे साथी, मोबाइल ने एक काम और आसान कर दिया, एक गुनाह को और आसान कर दिया। जासूसी करना, लोगों की ताक झांक करना, बिला ज़रूरत लोगों की कॉल को रिकॉर्ड करना, बिला ज़रूरत किसी का मोबाइल लेकर के चेक करना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तजस्ससू, किसी की जासूसी न किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून, अगर कोई किसी की बात को सुन रहा है और वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सुब्बा फी उज़ुनैहि अलआन को यौमल क़ियामा, तो जासूसी करने वाले के कान में क़यामत के दिन पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा उसके कान में डाला जाएगा। खबरदार, किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना जायज़ नहीं उसकी इजाज़त के बगैर। कभी कभी मेरे पास लोग फ़ोन करते हैं मसले मसाइल के लिए, और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना साहब मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूँ। और बाज़ ऐसे भी होते हैं ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग पे लगाए रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, बाद में वो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो बग़ैर इजाज़त किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना ये जायज़ नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस मोबाइल के आने के बाद एक काम और हो रहा है, लोगों की इज्जतों पर हमला करना। एआई का दौर है साहब, कब किसके फोटो के जरिए नकली वीडियो बना दी जाए, कब किसका कोई गंदा वीडियो आ जाए सामने, कुछ नहीं कहा जा सकता।
अभी मैंने एक वीडियो देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लगा करके ये दिखाया गया कि वो गन्ना बेच रहे हैं। आज तक तो हमने सुना कि वो चाय बेचा करते थे किसी दौर में, अब वीडियो बन के आ रहा है साहब कि एक गिलास गन्ना का जूस ले लो 20 रुपये का, वो मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये AI की मदद से ये हो रहा है। तो इस दौर में जब AI की मदद से नकली वीडियो बनाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। किसी की इज्जत व आबरू पर बगैर जांच पड़ताल के हमला मत करना, किसी की इज्जत पर हमला मत करना मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम युमिन बिक़ल्बिही, ऐ वो लोगो जो ज़बान से तो ईमान लाए हो मगर दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तुज़ुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम, खबरदार मुसलमानों को अजियत न देना, मुसलमानों को आर न दिलाना, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमान की आबरू के पीछे मत पड़ना, क्योंकि जो अपने मुसलमान भाई की आबरू के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह जिसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा यफ़दाहु फी बैतिही, अल्लाह उसके घर में उसको जलील कर देगा। अगर कभी अपने किसी मुसलमान भाई की कोई गलत चीज़ आपके हाथ लग भी जाए, आप उसको पर्सनल में अकेले में जाके समझाओ, उसकी इस्लाह करो, उसको जलील मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। मोबाइल ने एक काम और कर दिया, मर्द व ज़न के इख्तिलात को आसान कर दिया। जी हाँ, फेसबुक है, लड़का भी फेसबुक चला रहा है, लड़की भी फेसबुक चला रही है। लड़का फेसबुक पर आकर के लड़की को सलाम करता है, लड़की बेचारी फ़ौरन सलाम का जवाब देती है। लड़का कहता है, ऐ मेरी दीनी बहन आप कहाँ की रहने वाली हैं? लड़की गांव का एड्रेस बताती है, अपने घर का एड्रेस बताती है। लड़का बातचीत बढ़ाता है, फिर लड़का उसकी आवाज़ सुनने की डिमांड करने लगता है, उसका मोबाइल नंबर मांगने लगता है, फिर लड़का लड़की को मज़ा आने लगता है, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर वो बातचीत मुलाकात तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो नाजायज़ मिलना जुलना है ये आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत आम हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसके सारे रास्तों को बंद कर दिया और आपने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो किसी गैर महरम औरत के पास तन्हाई में न जाया करो। आजकल एक नया फैशन चला है, लड़के जो होते हैं ना, लड़के कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, अब उसके घर में किसी की शादी है तो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी में मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी, मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी। उसकी कॉलेज की दोस्त लोग हैं और लड़के के माँ बाप अलाउ करते हैं। खबरदार, शरीयत में कोई मर्द और औरत आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर जिसको तुम दोस्ती कह रहे हो ये ढकोसलेबाजी है। मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता मेरे साथ। ये दोस्ती अगर है तो नाजायज़ और हराम है, शरीयत की नज़र में ये बदकारी और ज़िनाकारी की तरफ लेके जाने वाली है। तो बड़े अजीब व गरीब दौर से हम गुजर रहे हैं। पहले फ्रेंड होता था, फ्रेंड, अब फ्रेंड अलग है, बेस्ट फ्रेंड अलग है, बॉय फ्रेंड अलग है, गर्ल फ्रेंड अलग है। फ्रेंड में भी बहुत सारे फ्रेंड है मेरे प्यारे साथियों। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि आज ये नाजायज़ रिश्ते मेरे प्यारे साथियों अब मुसलमानों के घरों में भी पनप रहे हैं। अब लड़कियां कह रही मेरा दोस्त आया है, लड़के कह रहे मेरी दोस्त आई है। माफ़ करना, लड़के लड़कियों के बीच में कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता है मेरे साथियों।